बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो न्यूटन का कारनामा है। आज जो हम सबक पढ़ेंगे वो न्यूटन का कारनामा है। न्यूटन एक बहुत ही बड़ा साइंसदान था जिसने अपने वक्त में काफ़ी अहम चीज़ों को दरियाफ्त किया। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम थोड़ा सबक पढ़ेंगे। न्यूटन का कारनामा। दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं देखे, मगर जब सेब का एक टुकड़ा न्यूटन के सर पर पड़ा तो इंसानी इल्म और फिक्र की तारीख का एक नया बाब खिल गया। क्योंकि इस वाक़े से साइंसदानों ने कशिश शक्ल के वो असूल अखज़ किए जिन्होंने आज कल की साइंस अरे खदो हाल की तरबियत की। मॉडर्न साइंस जैसे गैलीलियो और इसके पेशरों ने अपने खून से सींचा था, न्यूटन तक पहुँचते हुए एक तनावर पौधा बन गया जिसकी मज़ीद नशो नुमा को नासाजगार हवा के झोंकों से कोई ख़तरा ना रहा। न्यूटन के अहद में रियाजी, नजूम, सितारों का इल्म और फिज़िक्स जैसे अलूम बलोगत को पहुँचे। 1642 ईस्वी में जब रोम की जेल में गैलीलियो दम तोड़ रहा था, इंग्लैंड के एक छोटे गांव में बाप की वफ़ात के बाद एक बेवा माँ के बतन से ज़माना हाजरा का बाबा साइंसदान एक लागर और बीमार बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में वारद हुआ। माँ की दोबारा शादी पर इसकी परवरिश इसकी दादी ने की। नए खामद की वफ़ात के बाद माँ ने इसे वापस अपने पास बुला लिया। इस वक्त न्यूटन 14 साल का था। न्यूटन जो था, कहते हैं कि शुरू में जब ये साइंसदान बना, जब इंसानी इल्म और फ़िक्र की तारीख का नया बाब खुल गया, उस वक़्त इसके सर पे एक सेब का टुकड़ा पड़ा। तो उसी सेब के टुकड़े से उसके जहन में ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ गई कि वो साइंसदान बन गए। इसके बाद मॉडर्न साइंस जैसे गैलीलियो इसके पेशरों ने अपने खून से सींचा था। यानी मॉडर्न साइंस, गैलीलियो भी एक बहुत बड़ा साइंसदान था। उसने भी इस साइंस में बहुत तरक्की की। न्यूटन तक पहुंचते हुए एक तनावर पौधा बन गया। लेकिन जब इसने गैलीलियो ने एक जैसे छोटा पौधा लगाया, लेकिन न्यूटन तक पहुंचता ये पौधा जो था ये बहुत बड़ा तनावर पौधा बन गया, यानी बहुत बड़ा पेड़ बन गया जिसकी नशो नुमा साजगार हवा के झोंके से कोई खतरा ना रहा। न्यूटन के अहद में रियाजी, नजूम, सितारों का इल्म, फिजिक्स जैसे उलूम बलोगत को पहुंचे। न्यूटन के दौर में रियाजी, नजूम, सितारों का इल्म यानी सितारों का इल्म और हिसाब किताब और फिजिक्स जैसे तमाम चीज़ें में ये न्यूटन जो था ये माहिर था। 1642 में जब रोम की जेल में गैलीलियो दम तोड़ रहा था, इंग्लैंड के एक छोटे गांव में बाप की वफ़ात के बाद एक बेवा माँ के बतन से ज़माना हाजरा का बाबा साइंस एक लागर और बीमार बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में वारद हुआ। गैलीलियो जो पहले साइंसदान था वो एक जेल में उस वक़्त दम तोड़ रहा था। तब उसी वक़्त एक और साइंसदान का जन्म हुआ जो एक बिल्कुल बीमार और लागत शक्ल में पैदा हुआ था। ये न्यूटन जो था ये बिल्कुल एक बीमार शक्ल, ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो बिल्कुल एक बीमार हालत में था। माँ की दोबारा शादी पर इसकी परवरिश इसकी दादी ने की। नए हामद की वफ़ात के बाद माँ ने इसे अपने पास वापस बुला लिया। उस वक़्त न्यूटन की उम्र 14 साल थी। जब बाप की वफ़ात हो गई तो माँ ने न्यूटन को अपने पास वापस बुलाया और उस वक़्त उसकी उम्र 14 साल थी। तो अभी कुछ हमारे पास मुश्किल अल्फाज हैं, इनके माने लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास पेशरो, आगे 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 चलने वाला। दूसरा है तनावर, तनावर पौधा, मोटा ताज़ा पौधा। आगे हमारे पास नशो नुमा,
नशोनुमा, फलना फूलना। आगे हमारे पास है बलोगत। बलोगत का माना है जवानी, बालग होना, जवानी बालग होना। आगे हमारे पास है बतन। बतन पेट, पेट या शिकम। अब आगे है लागर। लागर का माना है दुबला पतला, कमजोर। ये कोई मुश्किल अल्फाज हैं, इनके माने लिखे हुए हैं, अपनी कॉपी पे चढ़ा के उनको याद भी रखना है। बाकी इसके आगे का हिस्सा इंशाल्लाह कल देखेंगे।